खबर आपको बता दें, सामने आ रही है महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा सामने आया है। भूपेश बघेल को प्रमोटर्स ने 508 करोड़ दिए हैं। दरअसल कैश कुरियर ने ईडी के सामने यह बयान दर्ज करवाया है। भूपेश बघेल को प्रमोटर्स ने 508 करोड़ दिए, ये ईडी का दावा है। कैश कुरियर ने ईडी के सामने बयान दर्ज करवाया है, ऐसा कहा गया है ईडी की तरफ से। हम सीधा रुख करते हैं, प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी खबर है, किस आधार पर, किन सबूतों के साथ ये दावा ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी ने कुछ दिनों से ईडी की कार्रवाई चल रही थी छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जब ईडी ने रेड किया तो वहां पे करीब करोड़ रुपए मिले। वो उस में जब छानबीन की पूछताछ किया गया तो उसमें पता चला कि कुछ अमाउंट जो है उसके प्रमोटरों ने ये चुनाव में खर्च करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री का नाम लिया, ऐसी जानकारी है। ऐसी जानकारी निकल के आई है। आपकी आवाज बहुत कट रही है प्रशांत, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं प्रशांत देव। भूपेश बघेल को प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल ये दावा सामने आया है ईडी की तरफ से। ईडी ने आरोप लगाया 508 करोड़ बघेल को दिए गए, प्रमोटर्स के जरिए ये पैसे उन्हें मिले। ईडी ने कहा मामले की जांच हम कर रहे हैं, चुनाव के पहले इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। 508 करोड़ का ये पूरा मामला, महादेव ऐप मामले में ईडी ने ये बड़ा दावा किया है। भूपेश बघेल को प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। कैश कुरियर ने ईडी के सामने बयान भी दर्ज करवा दिया है। सबूतों के आधार पर ईडी का कहना है कि सबूतों के आधार पर यह कहा जा रहा है। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई ईडी करती है, क्या चुनाव के पहले इस प्रकार की तफ्तीश हमें देखने को मिल सकती है, और क्या चुनाव में पूरा एंगल ही, दरअसल मुद्दा ही बदल सकता है। ये इतना बड़ा मामला है, क्या होता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, महादेव ऐप से जुड़ा यह बड़ा मामला, और कैश कुरियर ने दरअसल ईडी के सामने ये बयान दर्ज करवाया है। तो क्या 508 करोड़ रुपए बघेल को मिले, उन पैसों का क्या किया गया, ये पूरी की पूरी जो मनी ट्रेल थी किस तरीके से काम कर रही थी, ये तमाम मामले अब जांच का विषय है। और क्या इसके तहत, क्योंकि हम तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, चुनाव के पहले हमने देखा राजस्थान में किस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई, गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर कार्रवाई हुई, और अब क्या ईडी की कार्रवाई वहां से शिफ्ट होकर के छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। प्रशांत देव जुड़ गए हैं। प्रशांत, पूरी खबर जरा फिर विस्तार से बताइए। ये कौन से प्रमोटर जिनकी तरफ से दावा किया गया 508 करोड़ रुपए दिए जाने का, मनी ट्रेल किस प्रकार की सामने आई है, क्या दावे हैं ईडी के? अमाउंट 5 करोड़ रुपए जब पकड़े गए तो उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि महादेव ऐप का ये पैसा है, और कुछ प्रमोटरों ने एक बड़ा, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है। तो सवाल इस बात का है कि आप सेलेक्टिव आप कोई काम करेंगे वो जनता पसंद नहीं करती। शुक्रिया। हम दोबारा सुनवाते हैं आपको क्या कहा है, क्या इसी मामले पर बयान सामने आ रहा था भूपेश बघेल का, लेकिन उससे पहले प्रशांत देव हमारे साथ। प्रशांत, आप पूरी खबर एक बार फिर बताइए। जी, तो जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी ऑफिशियल रिलीज में इस बात का दावा किया है कि जो पैसा वो पहले रेड में पकड़ा गया, उसके बाद जब आगे कार्रवाई की गई तो एक बड़ा अमाउंट सामने आया है, जो ये क्लेम किया जा रहा है कि 508 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करने के लिए प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देने की बात कही है। ऐसा आरोप है, ऐसा दावा प्रवर्तन निदेशालय ने किया है, और अभी काम ये रुका नहीं है। ये पूरी जांच पड़ताल अभी चल रही है, छापेमारी की कार्रवाई भी अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो अभी इसमें और क्या क्या खुलासे होंगे, पूरी रेट जब कंप्लीट होगी तो सही अमाउंट का पता चलेगा, सही लोगों का पता चलेगा। तो ये एक सनसनीखेज खुलासा प्रवर्तन निदेशालय ने एक तरीके से पहली बार आधिकारिक तौर पे क्लेम किया है, एक अपना प्रेस नोट जारी करके। तो ये मामला अभी और बड़ा होगा, तस्वीर अभी और साफ होगी, कहां से पैसा आया, किसके लिए दिया गया और कौन इसका एंड यूजर था। अभी दरअसल में जो बात हो रही है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें अभी सिर्फ इतनी बात कही है। लेकिन जिस तरीके से आज ये घटना हुई है, बड़े इसके राजनीतिक मायने हैं, और
पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में नहीं, अब तो खलबली ये मची है कि पूरा, एक के साथ- इसका मतलब तो प्रशांत ये हुआ कि पूरा का पूरा जो चुनाव है उस पर इसका असर पड़ेगा। इस बीच चुनाव आयोग भी आएगा। अगर 508 करोड़ वो दिए गए और वो भी चुनाव में इस्तेमाल की, तब तो ये ऐसा है कि पूरा कैश जो है वही सीज हो जाएगा। जो कोष है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में वही सीज हो जाएगा। अगर इस प्रकार इन बातों में तनिक भी सच्चाई है तो फिर तो ये बहुत तेज तफ्तीश होगी। ये सारा चुनाव जो है वही उलटता नजर आता है। देखिए, अगर जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, ऑफिशियल रिलीज जारी की गई है और बिल्कुल चरम सीमा पर छत्तीसगढ़ में सब कुछ चल रहा है। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पे